नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बिहार एक्सप्रेस न्यूज में। तो चलिए आपको लेकर चलते हैं आज की मुख्य और ताज़ा खबरें की ओर। इससे पहले आप वीडियो को किस शहर से देख रहे हैं कमेंट में जरूर बताएं और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। 15 सालों के इंतजार के बाद छपरा को मिलने जा रही बड़ी सौगात ने एनएच को लेकर आ गई खुशखबरी। एक सड़क जिसके बनने के अंदर सिर्फ जिलावासी नहीं, यहाँ से होकर पटना की तरफ जाने वाले हर किसी को वर्षों से था। लोग इसे कभी नहीं बनने वाली सड़क मानकर संतोष कर चुके थे, मगर विभाग के द्वारा पिछले एक वर्ष से काम में जो तेजी दिखाई गई है उसका परिणाम यह हुआ कि इस वर्ष आधिकारिक रूप से लोगों के लिए NH-19 सड़क पूर्ण रूप से बनकर तैयार हो जाएगा। इसके बाद छपरा से पटना जाने वाले लोगों को बड़ी सहूलियत होगी। छपरा के मरीजों के लिए अच्छी खबर, अब ग्रामीण स्तर के स्वास्थ्य केंद्रों में नहीं होगी दवा की कमी। स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए नई पहल की गई है, जिससे अब ग्रामीण क्षेत्र के अस्पतालों में भी दवाओं की कमी नहीं होगी। सारण जिले में 4 मुक्त औषधि वाहन दिए गए हैं, जिनसे बड़े छोटे अस्पतालों तक दवाओं की आपूर्ति की जाएगी। इससे अस्पतालों में दवा समय पर पहुँचाना अब और आसान हो जाएगा। स्वास्थ्य विभाग द्वारा शुरू की गई इस योजना के तहत लेवल 1 का एक बड़ा वाहन प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र और अनुमंडल स्वास्थ्य केंद्र तक दवाएं पहुंचाई जाएगी, जबकि 3 छोटे लेवल 2 वाहन ग्रामीण अस्पतालों में दवाओं की आपूर्ति करेंगे। बीपीएससी अभ्यर्थियों के साथ आए हाईकोर्ट के वकील। बीपीएससी अभ्यर्थियों का केस हाईकोर्ट के वकील मुफ्त में लड़ेंगे। बता दें कि पटना में प्रदर्शन कर रहे अभ्यर्थियों पर पुलिस ने लाठीचार्ज और वाटर कैनन का इस्तेमाल किया था। इस घटना की पूरे देश में आलोचना की गई। हाईकोर्ट के वकीलों और विपक्षी दलों ने इसे गंभीरता पूर्वक लिया है। वकीलों ने घटना की निंदा करते हुए यह घोषणा की कि वे अभ्यर्थियों को मुफ्त में कानूनी सहायता प्रदान करेंगे। बता दें कि वरिष्ठ अधिवक्ता योगेश चंद्र वर्मा के नेतृत्व में हाईकोर्ट के वकीलों में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अभ्यर्थियों के साथ एकजुटता दिखाई है। उन्होंने यह स्पष्ट किया कि अभ्यर्थियों को कानूनी प्रक्रिया में मदद देने के बदले कोई फीस नहीं लेंगे। मुकेश सहनी ने राबड़ी देवी को जन्मदिन पर दी शुभकामनाएं। बिहार की पहली महिला मुख्यमंत्री और राजा सुप्रीमो लालू यादव की पत्नी राबड़ी देवी ने 1 जनवरी 2025 को अपना जन्मदिन मनाया। इस मौके पर बिहार के विभिन्न नेताओं ने उन्हें शुभकामनाएं दी। सबसे पहले विकासशील इंसान पार्टी के संस्थापक और बिहार के पूर्व मंत्री मुकेश सहनी ने राबड़ी देवी को जन्मदिन और नववर्ष की शुभकामनाएं दी। मुकेश सहनी ने राबड़ी देवी के स्वास्थ्य और दीर्घायु होने की कामना की और इस मौके पर बिहार के भविष्य को लेकर अपने विचार साझा किए। उन्होंने कहा कि आने वाले विधानसभा चुनाव में तेजस्वी यादव के नेतृत्व में सरकार बनेगी और ये चुनाव बिहार के लिए बेहद अहम होगा। बीपीएससी प्रोटेस्ट के समर्थन में उतरी नेहा सिंह राठौर। बीपीएससी अभ्यर्थियों का पटना में धरना प्रदर्शन जारी है। बीपीएससी अभ्यर्थियों को बिहार में काबा गाने वाली लोक गायिका नेहा सिंह राठौर का समर्थन प्राप्त हो गया है। नेहा सिंह राठौर ने केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान पर सीधे तौर पर हमला बोला है। नेहा सिंह राठौर ने सोशल मीडिया एक्स पर बीपीएससी अभ्यर्थियों के समर्थन में अपनी बात कहती दिख रही है। साथ ही अभ्यर्थियों पर वे पटना में लाठीचार्ज को लेकर सरकार से सवाल भी कर रही है। पटना में अवैध शराब फैक्ट्री का भंडाफोड़, 2500 लीटर स्पीड के साथ रेपर बनाने वाली मशीन जब्त। बिहार में उत्पाद विभाग की टीम नए साल पर काफी एक्टिव है। पटना में मंगलवार की देर शाम खुसरूपुर थाना क्षेत्र के किरोतपुर गांव में छापेमारी कर नकली शराब फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया गया है। मौके से 2500 लीटर स्पीड और भरा हुआ शराब की बोतलें बरामद की गई है। उत्पाद मद निषेध और निबंधन विभाग के सहायक आयुक्त प्रेम प्रकाश ने बताया कि गुप्त सूचना के आधार पर यह छापेमारी की गई है। छापेमारी में 2500 लीटर स्पीड व रेपर बनाने वाली मशीन जब्त किया गया है। इस छापेमारी में मौके से किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। पूछताछ में स्थानीय लोगों ने बताया कि लंबे समय से अवैध रूप से शराब बनाने का धंधा किया जा रहा है। नए साल का आगाज हुआ सर्दी के साथ सर्द पछुआ हवा ने बढ़ाई गलन और ठिठुरन। बिहार में बर्फीली ठंडी हवाएं चल रही है, इसके कारण गलन बढ़ गई है। बिहार में पछुआ हवा की तेज रफ्तार के कारण ठिठुरन बढ़ गई है। मौसम विज्ञान केंद्र पटना के अनुसार अधिकतम तापमान 19.5 डिग्री सेल्सियस रहा। पिछले 2 दिनों में शहर के अधिकतम तापमान में 6 डिग्री तो न्यूनतम तापमान में 3 डिग्री की गिरावट दर्ज की गई है। वही साल के पहले दिन बर्फबारी हवाओं का कहर चल रहा है। वहीं मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार 6 जनवरी के बाद सभी जिलों में शीतलहर जैसे हालात हो सकते हैं। आरिफ मोहम्मद खान के साथ अपने गांव पहुंचे नीतीश कुमार। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नववर्ष के पहले दिन अपनी माता की पुण्यतिथि के मौके पर अपने गांव कल्याण बाग पहुंचे। उनके साथ नवनियुक्त राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान के अलावा कई मंत्री और विधायक मौजूद रहे। माता की पुण्यतिथि के मौके पर सीएम नीतीश कुमार ने कल्याण बिघा स्थित रामलखन सिंह स्मृति वाटिका में स्थापित मां की प्रतिमा पर श्रद्धा सुमन अर्पित करने से नमन किया। अन्य मंत्री और विधायकों ने भी सीएम की माता को श्रद्धांजलि अर्पित की। मां की पुण्यतिथि पर गाँव पहुंचे नीतीश कुमार ने ग्रामीणों से भी मुलाकात की। बिहार के सीएम नीतीश कुमार के पास जाने कितनी है संपत्ति। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लग्जरी कार और हथियार के नहीं बल्कि गोवंश पालने की शौकीन है। उनके पास 1.5 दर्जन से अधिक गाय और बछड़े हैं। नीतीश कुमार के पास कुल संपत्ति कितनी है और उनके पास जेवरात, नगद, बैंक में जमा राशि वगैरह कितनी है, इसकी जानकारी सामने आई है। नीतीश कुमार समेत बिहार के सभी मंत्रियों की संपत्ति का ब्यौरा भी सरकारी वेबसाइट पर जारी हुआ है। वहीं बिहार और यूपी समेत सभी राज्यों के मुख्यमंत्री की कुल संपत्ति का खुलासा ADR रिपोर्ट से हुआ है।
नए साल पर बिहार वासियों को स्वास्थ्य मंत्री ने दिया बड़ा तोहफा। नए साल के मौके पर बिहार के लोगों को स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने शानदार सौगात दी है। उन्होंने कहा कि 2025 राज्य में स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए एक ऐतिहासिक वर्ष होगा, जिससे रोजगार के अनेक अवसर उपलब्ध होंगे। यह बयान स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार पर केंद्रित एक व्यापक बैठक के बाद दिया गया, जो मंगलवार को विकास भवन स्थित स्वास्थ्य विभाग के सभागार में हुए। बैठक में चली परियोजनाओं की प्रगति और भविष्य के लिए रणनीतिक प्राथमिकताओं पर चर्चा की गई। यह कदम राज्य भर में स्वास्थ्य सुविधाओं को मजबूत करने के उद्देश्य से एक व्यापक पहल का हिस्सा है। इसके अलावा सरकार ने 800 नए अस्पतालों का उद्घाटन करने की महत्वाकांक्षी योजना बनाई है, जिससे जनता के लिए चिकित्सा सेवाओं की उपलब्धता में उल्लेखनीय वृद्धि होगी। पुराने नवादा स्टेशन की बिल्डिंग में लगी भीषण आग। नवादा की पुराने रेलवे स्टेशन के बिल्डिंग में भीषण आग लगने की घटना हुई है, जिसके बाद यहाँ अफरा तफरी का माहौल उत्पन्न हो गया है। वहीं सूचना के बाद पहुंची फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां आग पर काबू पाने में जुटी है। हालांकि आग किस कारण से लगी फिलहाल इसकी जानकारी अभी नहीं मिल पाई है, लेकिन बताया जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट से आग लगी है। नया साल नई सरकार नववर्ष पर बिहार वासियों को तेजस्वी का पत्र। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने नववर्ष के मौके पर बिहार के लोगों के नाम पर पत्र जारी किया है। इस पत्र के माध्यम से उन्होंने आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर वादों की जानकारी दी। बुधवार को जारी पत्र में उन्होंने राज्य की एनडीए सरकार की आलोचना की, साथ ही नववर्ष को बदलाव लाने वाले वर्ष के तौर पर रेखांकित किया है। मॉर्निंग वॉक पर निकले नीतीश के मंत्री रत्नेश सदा को ऑटो ने मारी टक्कर। बिहार सारसा जिले में 1 जनवरी की सुबह बड़ी घटना हो गई है। यहाँ बिहार सरकार के मंत्री रत्नेश सदा को एक ऑटो ने टक्कर मार दी है। इस हादसे में रत्नेश सदा को कई जगह पर चोटें आई है। रत्नेश सदा के इलाज सदर अस्पताल में किया गया है। पुलिस ने ऑटो के चालकों को पकड़ लिया है। मामले की जानकारी मिलने पर सिविल सर्जन डॉक्टर कैत्यानी कुमार मिश्रा भी सदर अस्पताल पहुंचे। उन्होंने बताया कि सब कुछ ठीक है। वही मंत्री ने बताया कि मॉर्निंग वॉक के दौरान टेम्पो ने पीछे से धक्का मार दिया। वहीं पुलिस मामले में कार्रवाई करने में जुटी हुई है। आराम में इस जगह चलेगा बुलडोजर, मिला 14 दिन का अल्टीमेटम। धरारा से 0 माइल तक तेजी से चल रहे फोरलेन सड़क निर्माण कार्य में धरारा चौक से लेकर अहिपुरवा तक बाधा बने 14 अतिक्रमणकारियों को 2 सप्ताह में अतिक्रमण हटाने का नोटिस जिला प्रशासन के द्वारा दिया गया है। ऐसा नहीं करने पर सभी को बलपूर्वक हटाने की चेतावनी दी गई है। आरा सदर अंचलाधिकारी पल्लवी गुप्ता के द्वारा धरारा चौक के आसपास और उसके आगे पीछे मिलन गार्डन के मालिक अजय कृष्ण अग्रवाल, आराध्या हॉस्पिटल, मुकेश साड़ी सेंटर और कई पक्का मकान और पक्की दीवार के साथ अन्य ढंग से सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा किए लोगों को नोटिस भेजा गया है। नए साल पर बिहार के मरीजों के लिए ऐतिहासिक फैसला। बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने कहा कि नया साल 2025 स्वास्थ्य विभाग में नौकरी वाला वर्ष होगा। वहीं स्वास्थ्य विभाग में बड़ी संख्या में नौकरियां होंगी। नए साल में पीएमसीएच में बन रहे नए भवन के पहले फेज का उद्घाटन भी होगा। इसके साथ साथ राज्य में 800 नए अस्पतालों का भी उद्घाटन किया जाएगा। नए अस्पताल में नई स्वास्थ्य सुविधाओं को जनता तक सुलभ तरीके से पहुँचाने का लक्ष्य रखा गया है। कौन है नीतीश कैबिनेट के सबसे अमीर और गरीब मंत्री? साल 2024 के आखिरी दिन बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सहित सुबह के सभी कैबिनेट मंत्रियों ने अपनी संपत्ति की जानकारी राज्य कैबिनेट सचिवालय विभाग के ऑफिशियल वेबसाइट पर पब्लिक की है। यह परंपरा साल 2005 से चली आ रही है, जब नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री बने थे। आइए जानते हैं कि बिहार सरकार के मंत्री की संपत्ति कितनी है। ये पब्लिक की गई जानकारी के मुताबिक नीतीश के पास केवल 21,000 रुपये केस है। इसके अलावा उनकी कुल संपत्ति 1,69,97,741 रुपये है, जिसमें दिल्ली का 1,48,00,000 रुपये का एक फ्लैट भी शामिल है। इसके साथ नीतीश के पास 12 गाय और 9 बछड़े भी शामिल है। जून में बिहार को मिलेगा पहला इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम। बिहार में खेलों की स्थिति को सुधारने के लिए प्रदेश की नीतीश सरकार तेजी से काम कर रही है। नवंबर में एशियन महिला हॉकी चैंपियन को सफलतापूर्वक कराने के बाद सरकार खेलो इंडिया यूथ गेम और पारा गेम्स 2025 की तैयारियां शुरू कर चुकी है। ऐसे में भवन निर्माण विभाग के सचिव कुमार रवि ने पिछले दिनों समीक्षा बैठक की। बैठक में उन्होंने नालंदा के राजगीर में बन रहे बिहार के पहले इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम का काम जून 2025 तक पूरा करने का सख्त निर्देश दिया है। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले स्मार्ट मीटर उपभोक्ताओं को मिलेगी सस्ती बिजली। बिहार में बिजली उपभोक्ताओं के लिए राहत भरी खबर आई है। साउथ और नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी ने स्मार्ट मीटर उपभोक्ताओं को 25 पैसे प्रति यूनिट सस्ती बिजली देने का प्रस्ताव पेश किया है। यह प्रस्ताव खरमास के बाद जन सुनवाई के लिए रखा जाएगा। कंपनी ने किसानों और व्यापारियों के लिए स्मार्ट प्रीपेड मीटर में कई फायदे देने की योजना बनाई है। इसमें फैक्टर सरचार्ज खत्म करना और तय सीमा से ज्यादा बिजली इस्तेमाल करने पर जुर्माना नहीं लगाना शामिल है। इससे इन वर्गों को बड़ा आर्थिक लाभ होगा। नए साल की बधाई आपको कर देगा कंगाल। साइबर ठगों ने मैसेज को बनाया नया हथियार। नए साल के मौके पर आप सभी की अच्छी सेहत और सुरक्षित रहने की कामना करता हूं। इस नए साल के अवसर पर साइबर फ्रॉड भी काफी सक्रिय हो गया है। आपकी खुशियों पर साइबर अपराधियों की बुरी नजर है। नए साल के अवसर पर हम सभी एक दूसरे को मोबाइल पर मैसेज भेजकर शुभकामनाएं देते हैं। अपराधियों ने अब इसमें भी फ्रॉड करने का एक नया तरीका ढूंढ निकाला है। ऐसे में किसी भी अनजान नंबर से व्हाट्सएप या अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर मिलने वाली बधाई संदेशों को देखने से पहले आप सतर्क हो जाएं। इस साइबर अपराधियों की चाल भी हो सकती है। महाकुंभ के लिए कहां से चलेंगी 3000 स्पेशल ट्रेनें। महाकुंभ के आयोजन के लिए न केवल उत्तर प्रदेश प्रशासन बल्कि भारतीय रेलवे ने भी कमर कस लिया। प्रयागराज में गंगा, यमुना और पैरानिक सरस्वती नदी के
पवित्र संगम पर आगामी 13 जनवरी से शुरू होने वाले महाकुंभ की तैयारियों को अंतिम रूप देने के लिए जुटा है। दुनिया के सबसे बड़े धार्मिक आयोजनों में से एक महाकुंभ के लिए क्षेत्र को तमाम सुविधाओं से लैस करने के मकसद से श्रमिकों की पूरी फौज नदियों के प्रवाह को व्यवस्थित करने, सड़कों को चौड़ा करने और घाटों को समतल करने में जुटी है। वहीं रेलवे ने महाकुंभ के लिए 3000 स्पेशल ट्रेन चलाने का फैसला किया है। लाठीचार्ज के बाद आया बीपीएससी का बयान, कहा किसी भी हाल में नहीं होगा री एग्जाम। बिहार लोकसभा आयोग की 17वीं प्रारंभिक परीक्षा विरोध में धरना प्रदर्शन कर रहे अभ्यर्थियों पर पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया। इस घटना के बाद मीडिया से बात करते हुए बीपीएससी के सचिव सत्य प्रकाश शर्मा ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि अगर कानून व्यवस्था बिगाड़ती है तो इसके लिए पुलिस को किसी भी तरह की कार्रवाई की छूट है। आयोग का विधि व्यवस्था से कोई लेना देना नहीं है। वहीं इस दौरान उन्होंने कहा कि आयोग किसी भी तरह का री एग्जाम करवाने नहीं जा रहा है। मीडिया से बात करते हुए बीपीएससी के सचिव सत्य प्रकाश शर्मा ने कहा कि धरना प्रदर्शन कर अभ्यर्थियों ने किसी भी तरह का पेपर लीक होने का सबूत नहीं दिया है। बिहार के सरकारी कर्मचारियों को नीतीश सरकार ने दी खुशखबरी। बिहार सरकार ने 2025 के लिए अपने कर्मचारियों के लिए अवकाश कैलेंडर जारी कर दिया है। इसमें कुल 89 दिनों की छुट्टियां दी गई है। इसमें 52 रविवारों और 37 त्योहारों की छुट्टियां शामिल है। इसके अलावा सरकार ने 22 ऐच्छिक अवकाशों भी सूची जारी की है, जिनमें से कर्मचारी अपनी पसंद के अनुसार 3 छुट्टियां चुन सकते हैं। 2025 में सरकारी कर्मचारियों को लगभग 3 महीने की छुट्टियां मिलेंगी। 5000 रुपये का नया नोट होने वाला जारी, आरबीआई ने दी जानकारी। भारतीय रिजर्व बैंक जल्द ही 5000 का चमचमाता नोट जारी करने वाला है। जब से लोगों ने इस खबर को सुना है वे सच में हैरान हो गए हैं, क्योंकि आरबीआई ने हाल ही में 2000 रुपये के नोट वापस ले लिए हैं। ऐसे में 5000 का नया नोट जारी करना लोगों को परेशान कर रहा है। सोशल मीडिया पर प्रचलित इस खबर से लोग जिज्ञासु हो गए हैं। बता दें, वर्तमान में भारत में सबसे बड़ा नोट 500 का है। इसके अलावा 200, 150 और 10 रुपए के नोट भारत में प्रचलित है। सोशल मीडिया पर वायरल होने इस खबर से व्यापारी वर्ग और बड़ा लेन देन करने वाले लोगों के बीच चर्चाएं शुरू हो गई है। जाम की समस्या से सहरसा शहर को मिलेगा निजात। ई रिक्शा एवं ऑटो चलाने वाले वाहन चालक सावधान हो जाएं और यातायात के इस नियम को बारीकी से जान ले, क्योंकि 1 जनवरी से सहरसा शहरी क्षेत्र में ट्रैफिक व्यवस्था में बड़ा बदलाव होने जा रहा है। जाम से राहत एवं यातायात व्यवस्था को सुव्यवस्थित बनाने के उद्देश्य से सहरसा शहरी क्षेत्र के ट्रैफिक व्यवस्था में बड़ा बदलाव किया गया है, जहां सहरसा शहर को अब 3 जोन में बांट दिया गया है। इसके अलावा ई रिक्शा और ऑटो चलाने की अनुमति उसे मिलेगी जो परिवहन विभाग से अपने वाहन का लाइसेंस लिए होंगे और चालक के पास ड्राइविंग लाइसेंस होगा। जिसके पास गाड़ी का रजिस्ट्रेशन लाइसेंस सहित अन्य कागजात नहीं होंगे, उन्हें वाहन चलाने की अनुमति नहीं मिलेगी। गांव की बनाई बेड़िया तोड़कर बिहार की बेटी ने क्रैक किया आईएएस। आज भी बेटियों के लिए दुनिया इतनी आसान नहीं है। देश के कई हिस्सों में बेटियों को शिक्षा से वंचित रखा जाता है या उन्हें घर की 4 दीवारी में सीमित कर दिया जाता है। हालांकि पिछले कुछ दशकों में बेटियों को लेकर लोगों के विचार बदले हैं, लेकिन आज भी कई जगहों पर बेटियों को छोटी छोटी चीजों के लिए परिवार, समाज और गाँव से लड़ना पड़ता है। ऐसी एक प्रेरणादायक कहानी है बिहार के फुलवारी शरीफ के छोटे से गाँव कुड़कुड़ी की रहने वाली प्रिया रानी की, जिन्होंने समाज की तमाम बंदिशों को तोड़ते हुए यूपीएससी परीक्षा पास की और आईएएस अधिकारी बनी। भोजपुर के लिए 2025 का बेहद खास खोलेंगे 24 नए वेलनेस सेंटर। भोजपुर वासियों को नए वर्ष 2025 में मेडिकल कॉलेज के साथ साथ जिले में 24 नए हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर की सेवा मिलने की संभावनाएं प्रबल हो गई है। इससे पहले जिले में जब 2017 में मेडिकल कॉलेज बनाने की घोषणा हुई थी, उस समय घोषित दूसरे जिले में मेडिकल कॉलेज का भवन का काम शुरू हो गया था। वहीं 2023 में कैबिनेट इस पर मोहर लगाते हुए 0 माइल स्थित विश्वविद्यालय की न्यू कैंपस में इसे खोलने का निर्णय लिया। उस स्थल पर इन दिनों निर्माण कार्य युद्ध स्तर पर चल रहा है। इसे लेकर मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन वर्ष 2025 में हर हाल में होने की संभावना जताई जा रही है।